तो आज बड़ा सैड डे है क्योंकि नासिया के आज 21वीं डेथ एनिवर्सरी थी। और होना तो ये चाहिए था कि आज उसके लिए उनकी फैमिली जो है मगफरत के लिए दुआ करती, कुरान पानी करती। मगर कल से आप देख रहे हैं कि ज़ुएब साहब जो हैं बेबुनियाद इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं। और मज़े की चीज़ ये हो रही है कि इल्ज़ामात कोई नए नहीं हैं। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा जी 21 साल पहले नाजिया की डेथ हो गई है। उनको मेरे ख्याल से अब पता लगा है या अब ख्याल आया है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। नंबर वन थिंग। अब पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका मकसद क्या है। देखिए, इसके दो मकसद जी। हैं। एक मकसद ये है कि नाजिया फाउंडेशन एक बनी हुई है जिसको ज़ुएब हसन साहब जो हैं वो रन करते हैं। और हर साल बरसी के मौके पे इस तरह की बातें करके लोगों की सिंपैथी गेन करते हैं ताकि डोनेशंस उसके अंदर मिले जिनसे उनका गुजर बसर जो है वो हो। दूसरी चीज ये है कि मेरी उनकी दुश्मनी उस वक्त से शुरू हुई जब मेरी नाजिया से साथ शादी हुई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नाजिया से मेरी शादी हो। अच्छा। रीजन बीइंग वो, हाँ, ना सिर्फ कि मुझसे हो बट किसी से भी वो नहीं चाहते थे कि नाजिया की शादी हो। रीजन बीइंग कि नाजिया के साथ जो थे जो भी कमाई हो रही थी टूर से, सिंगिंग से, उस पर इनका गुजारा हो रहा था। इनको डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नाजिया की शादी हुई और उन्होंने सिंगिंग को गिव अप कर दिया तो मेरा क्या होगा। और वही हुआ कि जब नाजिया से मेरी शादी हुई तो नाजिया ने मुझसे ये कहा कि अब वो सिंगिंग को कंटिन्यू रखना नहीं चाहती और वो फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं। इस तरह नाजिया ने सिंगिंग को गिव अप कर दिया। जब उन्होंने इसको गिव अप किया तो ज़ुएब साहब का कैरियर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जी। रीज़न भी कि लोग नाज़िया को सुनना चाहते थे, जी। ज़ुएब में उनकी इंटरेस्ट नहीं थी। और जी। उन्होंने, जब नाज़िया के साथ मैं था तो कई बार आके उन्होंने मुझसे ये गिला भी किया, शिकवा भी किया, लड़ाई भी की कि आपने मेरा जो कैरियर जो है वो ख़राब किया है और मैं आपका नाम जो है वो ख़राब करूँगा। अच्छा। अब आ जाए जी। कि नाज़िया की डेथ कोई पाकिस्तान में नहीं हुई, नाज़िया की डेथ यूके के अंदर हुई है। नाज़िया से जब मेरी शादी हुई 92 के अंदर उनको कैंसर हो चुका था। मेरे से जब मुलाकात हुई उनके 6 महीने हमने एक दूसरे को जानने में लगाए, वी वर गोइंग आउट टुगेदर। 6 महीने, हाँ, 6 महीने के बाद जब 95 में हमारा, तो नाज़िया ने मुझे बताया कि देखिए मुझे कैंसर हो चुका है, एक ओवरियन कैंसर हो चुका है और हमेशा जब कैंसर होता है तो कुछ अरसे बाद कुछ कह नहीं सकते कि कैंसर वापस भी आ जाता है। फिर भी ये जानते हुए कि नाज़िया को कैंसर हो चुका था, मेरी फैमिली राज़ी नहीं थी। मैंने नाज़िया के साथ शादी की और हमारे बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा। उन्होंने सिंगिंग को गिव अप कर दिया। 50 ममालिक में हम घूमने गए। अल्लाह ने एक हमें बहुत प्यारा बच्चा दिया। जी। मगर इन तमाम चीज़ में ये हुआ जी। कि ज़ुएब हसन जी। साहब जी। जो थे, वो, उनकी नफ़रत जो थी वो मेरे लिए बढ़ती गई जस्ट ठीक। बिकॉज़ कि उन्होंने अपना, ठीक। ये मैं आपको बता रहा ठीक। हूँ। अब ये मेन मकसद क्या है कि लोगों की सिंपैथी ली जाए। नाज़िया की शादी इंग्लैंड में भी मेरे साथ हुई चलिए थी और जब डेथ हुई है तो उसके बाद एक दे- हमारे पास, मेरे पास सर्टिफिकेट है जो मैं अभी आपको भी भेज रहा हूँ। जी। जी। जो नाज़िया की डेथ के ऊपर यूके से इशू हुआ है, ये जी। हुकूमत यूके ने इसको इशू किया है, जिसमें बतलाया गया है कि नाज़िया की जो डेथ हुई है वो कैंसर से चलो हुई है, वो जो हॉस्पिटल में हुई है। तो कोई हमारे, अच्छा, उसमें ये भी मेंशन है अच्छा कि मिर्ज़ा साहब, नाज़िया मिर्ज़ा मरते साहब, दम तक मेरी आप जिस वाइफ थी। डॉक्यूमेंट का जिक्र करें वो डॉक्यूमेंट्स हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, लेकिन मिर्ज़ा साहब मेरा सवाल फिर भी वहीं पर है, क्या आपके बीच में तलाक हुई थी? देखिए, नाज़िया जो थी, ये कह रहे हैं कि ये ज़ुएब साहब जो थे, इनका एमक्यूएम से भी ताल्लुक रहा है। ये अच्छा। गवर्नर के एमक्यूएम के जो थे उनके एडवाइजर थे। जब ये एमक्यूएम पूरा कराची के अंदर जो जी। आप चीजें हो रही थी जी। उसके अंदर इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी बड़े एक्टिव एमक्यूएम के मेंबर थे। जी। इन्होंने एक जाली सर्टिफिकेट जो है किसी यूसी से बनवाया है, जो आने के बाद मैं उसके अंदर देखूंगा। और अब हमने इससे बहुत आगे निकल गए हैं। देखिए, तो इनके पास ये था कि ये तो मीडिया ट्रायल करें। मिर्ज़ा साहब, आप तो ये फिर उन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट आप जिस तलाक का वो जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट जाली है और वो। हाँ जी, बिल्कुल इन्होंने बनवाया है किसी यूसी वगैरह से। अब जब देखिए, अब ये हुआ है कि आज मैंने इनको कानूनी नोटिस भेज दिया है अच्छा। क्योंकि ज़ुएब साहब चाहते हैं कि वो जो है मीडिया ट्रायल करें। और मैं मीडिया ट्रायल से ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं लीगल कोर्स के ऊपर चलूँ और लीगल जो है रास्ता मैं अपनाऊँ, जो मैंने अपनाया है। और बैरिस्टर जो है मेरे बड़े
अली ताहिर साहब, आज इन्होंने उनको 1 अरब रुपए का नोटिस भेज दिया है और ये कहा है कि आप जो हैं 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर मेरे क्लाइंट से माफी मांगे। अगर आपने तो क्लाइंट मिर्जा से साहब मेरी आप इस माफी बात नहीं की मांगी, तरदीद करते हैं कि आपकी कोई तलाक नहीं हुई थी, कोई अलहदगी नहीं नहीं जी, हुई थी, मैं सेपरेशन तरदीद नहीं हुई करता थी? हूँ, नाजिया अप टू द लास्ट मिनट शी वाज माय वाइफ जी, मतलब अच्छा, वो वो आप सर्टिफिकेट्स में भी देख सकते हैं। तो वो आपकी, वो जिस वक्त उसका इंतकाल हुआ है वो आपकी बीवी थी। जी हाँ। अच्छा मिर्जा साहब, एक और बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है ज़ोएब हसन साहब ने कि आपने उसको कुछ पिलाया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, यानी उसकी जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी। सर जी, यही आज हमने जो नोटिस भेजा है, अब जुएब साहब जो हैं इसको प्रूव करेंगे। देखिए, यूके के अंदर नाजिया की डेथ जो हुई है वो एक हॉस्पिटल के अंदर हुई है, और हॉस्पिटल के अंदर जब उनका किया जाता है पोस्टमार्टम, तो उसमें साफ तहरीर है कि उनकी डेथ जो है वो कैंसर से हुई है, और वो लंग कैंसर था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। मैं आपको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी भेजूंगा। देखिए, इल्ज़ाम पाकिस्तान में कोई भी किसी पे लगा सकता है। जुएब साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी कुछ दिया था, तो इसी के लिए आज हमने उनको डिफेमेशन नोटिस मैंने उनको भेजा है, और अब वो ये प्रूफ करेंगे, और मैं भी इसको ये प्रूफ करके, मेरे पास तमाम पेपर हैं जो मैं कोर्ट के अंदर लेके जाऊंगा, और वंस फॉर ऑल ये डिसाइड होगा कि वेदर ही इज राइट और आई एम रॉन्ग। चले, अच्छा मिर्जा साहब, एक और बात जो ज़ोएब हसन साहब ने लगाई है कि नाजिया हसन ने अपनी हाथों से उसकी तहरीर हुई है जिसमें उन्होंने दरख्वास्त दी है कि वो आपसे तलाक चाहती हैं, उनकी हाथों से लिखी हुई है, और उस पर उन्होंने डिटेल दिया है कि आपने नाजिया की डेथ के बाद ये चीजें जुएब साहब ने फैब्रिकेट की हैं, सब बनाई हैं। इनका उस देखिए, सबसे बड़ी जी चीज कि मेरी शादी नाजिया से जी यूके में भी हुई थी, यानी कि एक वाइट मैरिज भी हमने की थी। नाजिया उस वक्त यूके में थी। अगर उनको मुझसे डाइवोर्स लेनी होती तो चल कदम उठा के वो यूके के अंदर भी डाइवोर्स के लिए फाइल कर देती। मेरे पास पूरा एक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कभी कोई इस तरह की चीज इनिशिएट नहीं की, और ये भी पेपर्स में आपको पहुंचा दूंगा। चले, मेरा साहब आप ये तो बात कर रहे हैं कि ज़ोएब हसन, क्योंकि आपने उनका कैरियर, नाजिया हसन के साथ शादी के बाद उनका कैरियर ख़त्म हो गया और आपकी दुश्मनी, उनकी दुश्मनी आपसे वहीं से शुरू हुई, लेकिन क्या नाजिया हसन के दीगर ख़ानदान के साथ आपके रवाबित रहे नाजिया हसन की मौत के बाद? नहीं जी, मेरे उनसे ताल्लुकात नहीं रहे, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि नाजिया के साथ ये था कि मेरा उनसे रिश्ता था। उनके घर वाले जो थे वो नहीं चाहते थे कि नाजिया की शादी हो, वो मैंने वजह आपको बता दी है, मगर क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हमने शादी की, थी। जिसकी वजह से बाद में मैंने उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखा। मैं और नाजिया हम दोनों बहुत खुश थे, और वो मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने आपको बताया कि हमने दुनिया के कई ममालिक का सफ़र किया, अच्छा वक्त गुजारा, और ये देखिए कि आज 20 साल 21 साल नाजिया की डेथ को हो गए हैं, मैंने उसके बाद कोई शादी नहीं की। आज भी मैं उन हसीन यादों के साथ रह रहा हूँ जो नाजिया के साथ गुजरा हुआ वक्त था। अच्छा, आपका जो बेटा है उसके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से, जब हर बार आप कह रहे हैं कि उनकी माँ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो उसके क्या रिएक्शंस होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे की कस्टडी के मैं यूके के हाई कोर्ट के अंदर गया था नाजिया की डेथ के बाद। जहाँ पे जाने के बाद मैंने उनसे कहा था कि जी मैं बीइंग ए फादर, मैं बच्चे को कस्टडी चाहता हूँ और उसको पाकिस्तान लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चा जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है, नाजिया भी ब्रिटिश सिटीजन थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं ये अंडरटेकिंग दूं कि मैं बच्चे को यूके में रखूंगा, मैं उसको अच्छा। पाकिस्तान नहीं लाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम इसको यूके में रखेंगे तो वो इसकी बेनिफिट है उसके लिए, बच्चे का चाइल्ड के लिए ज़्यादा अच्छा है कि उसको यूके में रखा जाए। मैंने इस चीज़ से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद जो वो यूके में परवरिश पाए। नाजिया की मदर ने उनको ये अंडरटेकिंग दी कि हम बच्चे को यूके के अंदर ही रखेंगे, यूके में पढ़ाएंगे, और उन्होंने अभी तक 20-21 साल के अंदर कभी वो बच्चा पाकिस्तान नहीं आया है, क्योंकि तो इस वजह से। मगर मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बच्चे के बारे में इसलिए बात नहीं करूँगा कि अभी तक वो उनके साथ है, और मैं नहीं चाहता कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कहूँ और जिसकी वजह से अच्छा, तो आप फैमिली। इश्ताक साहब ये कह रहे हैं कि 20-22 साल से आपका कोई राब्ता नहीं हुआ अपने बच्चे से? सर, मैंने ये तो आपसे नहीं कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मैंने कम्युनिकेशन, आपसे कहा कि मैं कोई कमेंट्स चले। इसलिए नहीं करूंगा कि बच्चा अभी तक उनके साथ है, मैं नहीं चाहता कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स उनकी फैमिली क्रिएट। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक बात जो ज़ोएब हसन साहब ने आज संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि
ब्रिटिश जो कमीशन है वहाँ पे पाकिस्तान, उसमें वो लेटर मौजूद है, जो डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है, जिसमें ये है कि आपने उसको कुछ पिलाया था जिसकी वजह से मौत हुई थी। तो क्या आपको ब्रिटिश ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जिस डॉक्यूमेंट का वो जिक्र कर रहे हैं, आपके नोटिस में उस डॉक्यूमेंट का जिक्र है? नोटिस में नहीं है, ये पहली बार आप बतला रहे हैं या मैंने वो बतला रहे होंगे। देखिए जी, अगर वो इतने श्योर हैं, उनके पास तमाम चीजें, तो 20 साल उन्होंने किस चीज का इंतजार किया, ये जरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 20 साल उन्होंने किस चीज का इंतजार किया, 21 साल। अब मैं जा रहा हूं कोर्ट के अंदर, और देखिए यूके के अंदर अगर आप कोई चीज किसी के साथ करते हैं तो वहां पे ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी पुलिस को। मेरे पास कुछ ऐसे पेपर्स हैं, मैं 2-3 दिन बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रहा हूँ, जो मैं ला के आपको दिखाऊंगा। सब लोगों को वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा इरादा है, और इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वो सब पेपर्स जो हैं वो रखूंगा जो मेरे पास हैं।